जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ चुकी है। चलिए जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको PGCIL अप्रेंटिस NR ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हियर का लिंक मिल जाएगा। यानी सबसे पहले जिन कैंडिडेट को अप्लाई ऑनलाइन फॉर ITI करना है उनको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जिन कैंडिडेटों को अपना अप्लाई ऑनलाइन फॉर डिग्री या डिप्लोमा के लिए आपका अप्रेंटिसशिप है उसको आप क्लिक हियर यहाँ पे यानी सेकेंड स्टेप पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्टेप 1 कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप स्टेप 2 PGCI रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि जिस कैंडिडेट को स्टेप 1 अप्लाई ऑनलाइन फॉर ITI के लिए फॉर्म को फिल करना है वो स्टेप 1 अप्लाई ऑनलाइन फॉर ITI पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका अप्रेंटिसशिप का लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन और रजिस्टर पे जाना है और कैंडिडेट पे क्लिक करना है, जिससे आपका लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगी। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म को फिल करने के लिए NAPS और आपका NATS में आपका रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। जिन कैंडिडेटों को ITI से अपना अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट करना है उनको अपना NAPS में रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो कैंडिडेट डिग्री या डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिससे आप NATS की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आना है, जहाँ पे आपको स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो आपके द्वारा यानी NATS के थ्रू आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो चुका होगा। फॉर्म को फिल करने के लिए आपका NATS या NAPS में रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है। NATS का रजिस्ट्रेशन आपका डिग्री और डिप्लोमा के लिए होना अनिवार्य है, और NAPS का रजिस्ट्रेशन आपका ITI के लिए होना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, NATS या NAPS में हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसकी भी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। चलिए, जिनका ऑलरेडी NATS और NAPS में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है वो अपना स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड को एंटर करने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को हम फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है, जहाँ पे दोस्तों आपका इन्रोलमेंट ID, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ का डिटेल भी दिया हुआ है। यदि आपको NATS के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है तब आप अपना इन्रोलमेंट नंबर कॉपी करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको स्टेप 2 PGCI रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जिससे आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका गाइडलाइन का पेज ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे दोस्तों आप अपना NATS या आपका NAPS का रजिस्ट्रेशन ID को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, स्टेप 2 पे क्लिक करने से पहले आपका NATS की प्रोफाइल या NAPS की प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना अनिवार्य है, तभी जाके आपको आपका रजिस्ट्रेशन ID प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रेड अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करना है, जिसको आपको जिस भी अप्रेंटिसशिप के लिए आपको फॉर्म को फिल करना है, चाहे वो ITI, डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल या सिविल हो, या ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल या सिविल हो, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका रीजन। जिस रीजन के लिए आपको अप्लाई करना है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने नेम ऑफ कैंडिडेट में अपने पूरे नाम को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और इसके बाद आप बताएंगे कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। यदि आप मैरिटल स्टेटस बताने के बाद आप बताएंगे कि आप मेल कैंडिडेट हैं। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो फादर पे क्लिक करेंगे। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है और आप मैरिड हैं तब यहाँ पे आप हस्बैंड या फादर में से किसी भी एक का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम फादर नेम पे सिलेक्ट करते हैं, तो आपको अपना यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अपने माता जी के नाम को यहाँ पे मेंशन करने के बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने जेंडर को आप यहाँ पे सेट करेंगे, और इसके बाद आप अपना डोमिसाइल स्टेट बताएंगे, आप किस स्टेट के निवासी हैं। इसके बाद अपने
नेशनलिटी को यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी कैटेगरी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस का डिटेल में। सबसे पहले आप अपने करंट एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो क्लिक हेयर इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट के डिटेल में। सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर को आप मेंशन करेंगे और इसके बाद यदि कोई आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और एक अपना अल्टरनेटिव ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल में। आप बताएंगे आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद आप अपने परसेंटेज को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने ट्रेड को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और बताएंगे कि आप CGPA से पास आउट हैं, तो यहाँ पे अपना CGPA का आप 10 मार्क को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना ड्यूरेशन फॉर कोर्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप टू कोर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना पासिंग डेट और ईयर को आप मेंशन करने के बाद आप मोड ऑफ कोर्स में बताएंगे कि क्या आपका फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या डिस्टेंस मोड से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसके बाद दोस्तों आप अपने डिवीजन को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने आप यूनिवर्सिटी नेम को और इंस्टीट्यूशन में नेम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बैंक डिटेल में। सबसे पहले अकाउंट होल्डर अपना जो कैंडिडेट अपना फॉर्म भर रहा है तो आप अपने ही अकाउंट का डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपने अकाउंट होल्डर नेम को यहाँ पे मेंशन करने के बाद अपने बैंक नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप ब्रांच नेम को मेंशन करने के बाद जिस सिटी में आपका ब्रांच है उस सिटी के नेम को मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद अपने IFSC कोड को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास MICR कोड है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या अथवा इसको आप स्किप कर सकते हैं। डिटेल फिल करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले आप अपने फ़ोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो इसकी साइज़ आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसका फॉर्मेट आपका JPG फॉर्म में होना अनिवार्य है। इसके बाद अपने सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसकी साइज़ आपका 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपका JPG फॉर्म में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 10। क्लास 10 में आपका सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी को आप स्कैन करके PDF फॉर्म पर आपको यहाँ पे अपलोड करना है और इसके बाद अपने 10th की मार्कशीट को भी स्कैन करके PDF फॉर्म पर आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आपने 12th किया है तो अपना 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट की भी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट या जो भी आपने किया है उसकी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ITI का मार्कशीट। दोस्तों आपको बता दें, डिग्री अपलोड करने के बाद आप अपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे डिग्री, डिप्लोमा, ITI मार्कशीट की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यदि डिग्री, डिप्लोमा, ITI जो भी आपने किया है उसकी स्कैन कॉपी की मार्कशीट की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद अपना बैंक का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। बैंक के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप अपना कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं। बैंक के पासबुक का स्कैन कॉपी की फर्स्ट पेज जिसमें आपका बैंक का डिटेल हो उसकी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इसके बाद यदि कोई आपके पास अदर सर्टिफिकेट है तो उसकी भी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, सबमिट पर क्लिक करने से पहले डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।